मीडिया पर जैन समाज के आप सभी के प्यारे राज दुलारे कहते हैं खबरें लाते हैं वहां से जहां पे हम पहुंच नहीं पाते। सादर जयंत करते हैं की शुरुआत। भाद्रपद यानी भाद्र का महीना, भादों का महीना आज से शुरू हो गया है। 16 कारण शुरू हो गए हैं। अब कहते हैं यह सब महीनों के माहों का राजा है, जहां पर पर्व ही पर्वों की एक कतार लग जाती है। पर आज हम इस बात कर रहे हैं इस खबर के साथ। आज नहीं, आज से 11 दिन पहले 9 अगस्त को यह सूचना छपी थी अखबार के अंदर। अपर कलेक्टर के द्वारा, विशेष विवाह अधिकारी के द्वारा एक जैन बिटिया 26 साल की फिर दूसरी जाति में जाने को तैयार है। 100 रुपए का शपथ पत्र भर दिया गया है और 7 दिन बचे हैं आपके पास, 27 अगस्त तक। सागर की बात कर रहे हैं। सागर धर्म नगरी है जैन समाज की और इसमें तो बड़े बड़े संत वहां पर विराजमान हैं। क्या हमारा समाज ऐसे समय में इतना चौकस नहीं सकता? क्या अपनी बेटी को समझा नहीं सकता? हम जानते हैं कि माँ बाप कितने मजबूर हो जाते हैं कि वे अपने बेटी को जब जाते हुए रोक नहीं पाते हैं। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर में प्रकृति की मार से बेटी की मोह के प्रति इतना टूट जाते हैं कि वह सब कुछ मंजूर करने को तैयार हो जाते हैं। आज सागर समाज से अपील करना चाहेंगे, एक बार क्रांति की जरूरत है, एक बार संबोधन की जरूरत है, एक बार जागृति की जरूरत है। हम बदलाव ला सकते हैं, बस प्रयास करने की जरूरत है। हाँ, कह सकते हैं आप प्रयास किए होंगे घर वालों ने, लेकिन एक समाज जब प्रयास करता है, जब साधु संत करते हैं, तो परिणाम कुछ अलग निकलते हैं। एक जैन बिटिया को बचा सकते हो, उस परिवार को, आने वाले वंश को, नहीं तो एक दीवार ऐसी खड़ी हो जाती है कि जैन वंश खत्म हो गए, दूसरे अन्य जाति के, कुछ लोग कहते हैं नीच जाति के अंदर भी उस जैन समाज के प्रति उस तुलना में हम वहां पहुंच जाते हैं। जागृति के लिए आज ये सूचना आपको दिखा रहे हैं। सागर वालों ने देखी जरूर होगी, नहीं तो आज बता रहे हैं। अभी भी 7 दिन बाकी हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? जी हाँ, जालोर के धानसा के शांतिनाथ जैन मंदिर की घटना है। देख रहे हैं, तोड़ फोड़। आज जैन समाज बहुत कम रह गया है, अल्पसंख्यक है, इसलिए जो मर्जी आओ लूटपाट करो, तोड़फोड़ करो, मंदिर को बदलो, मंदिर को रगड़ो और तोड़फोड़ खत्म करके आज उन पर अपना दबदबा दिखाओ। यही हो रहा है यहां मंदिर में। ये पहली बार नहीं, 6 महीने पहले भी ऐसे हुआ था। गिड़गिड़ाते रहा था जैन समाज, कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार कहने को है कि हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम भूख हड़ताल करके हम अपनी आवाज तो बता सकते हैं। जैन समाज के कैसे अत्याचार हो रहे हैं, यह मंदिर वहां पर आज अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। पत्थर भी बोलते हैं, जो टूटते हैं अपनी आवाज से कहते हैं। देखिए जरा, शांतिनाथ जैन मंदिर धानसा के अंदर, जालोर के अंदर 6 माह बाद फिर तोड़फोड़ की घटना हुई इस मंदिर के अंदर। बहुत अच्छी खबर छपी कि दुनिया का, देश का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र हो जाएगा अब चंद्रगिरी। जी हां, जहां हमारे सभी के वंदनीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री की समाधि हुई थी। पर हम कई बार उनकी बातों को, उनके दिए रास्ते को, उनके दिए गए हमें लिए संकेतों को हम भूल कर तका एक तरफ कर देते हैं। सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र, मतलब उन्होंने कभी हमसे कहा था कि हम अपने शिखर जी को, अपने सम्मेश शिखर जी को क्या भूल जाए, क्या गिरनार जी को भूल जाए? कभी उन्होंने शब्द कहे थे कि हम मुझसे बड़े की बात करने लगते हैं? अरे अपने कद को हम उस अनुपात पर रखें, जो अनादि तीर्थ है, हमारा बड़ा तीर्थ है, उसको क्यों भूल जाते हैं? आचार्य श्री ने कभी यह नहीं कहा। अति तो तब हो जाती है जब इसी के बीच में एक खबर और छप जाती है कि 25वें तीर्थंकर के रूप में पूज्य थे हमारे आचार्य श्री। आचार्य श्री ने हमें यही बताया है कि वर्तमान की 24वीं, अतीत में 24वीं, आने वाली 24वीं में क्या 25वें तीर्थंकर कभी होते हैं? क्यों हम इस बात को ऐसे कहने लगते हैं कि जो हमें ऐसी बात लगे कि जहां लगता है कि हमने ही व्यवहार से हम आचार्य श्री की बातों को छोटा करते जा रहे हैं। उन्होंने जो सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया, हमको आचरण दिखाया, हम उसको एक प्रकार से मिटाने की कोशिश करते हैं। अनुरोध अपने भाइयों से, हर चीज की अब महिमा बताइए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि अनादि निधन तीर्थ सम्मेश शिखर जी को छोटा कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जो 24 तीर्थों की वर्तमान या भविष्य के अतीत की 24 है, उसको एक नई श्रृंखला बना के अपने आचार्य श्री को 25वें के रूप में गुणगान करने शुरू कर दें। उन्होंने जो हमें सिखाया है, उन्होंने मिथ्यात्व के अंदर, उन्होंने इस तरह की अतिशोक्ति के अंदर कभी भी नहीं कहा जो सही है वही है। इस बात पर अडिग रहें और इस तरह की बातों को मत करें जिससे लगे कहीं ना कहीं हम जिनवाणी से, उनकी बताई आज्ञा से, उनके बताए आचरण से हम दूर होते जा रहे हैं। रक्षा संकल्प सूत्र के दिन के
11वें तीर्थंकर श्यास नदी मोक्ष कराने के दिन यह दृश्य देख रहे हैं आप, जब 7 शुल्लकों को एलक दीक्षा प्रदान की गई। न्यापक योग सागर रहली पटनागंज में। शुल्लक सुधार सागर जी, शुल्लक अपार सागर जी, शुल्लक आगत सागर जी, शुल्लक स्वागत सागर जी, शुल्लक भारत सागर जी, शुल्लक तन्मय सागर जी आदि 7 को शुल्लक से एलक की सीढ़ी चढ़ाई हमारे न्यापक योग सागर जी ने, जहां के चित्र आप देख रहे हैं। कदम कदम जब फूंक फूंक कर बढ़ते हैं ऊपर की ओर तो कहते हैं वह कदम मजबूती से रखा जाता है, लेकिन आजकल तो परंपरा है कि उछल उछल के कूद कूद के सीधा ही ऊपर पहुंचो। वह उतनी मजबूती से नहीं। आचार्य श्री के संकेत दिखाते हैं कि एक एक कदम रखिए, जब उस पर मजबूती हो जाए तब दूसरे कदम पर बढ़िए। न्यापक योग सागर द्वारा रहलीगंज पटनागंज में दी गई यह 7 शुल्लकों को एलक दीक्षाओं के दृश्य आप देख रहे हैं, जो उस दिन प्रातः काल में यह कार्यक्रम हुआ। 4 दिन पहले की चोरी की घटना है जो आज आपको बता रहे हैं, झांसी के करगुना जी के, वो जो है ऊपर भगवान महावीर करुणास्थली जैन मंदिर के अंदर 2 साल पहले भी यहाँ चोरी हुई थी, दान पात्र लेकर चले गए थे। अब उस दिन रात की बात है, स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, बीत गया और सब लेट गया। शेखर चंद जी यहाँ पुजारी हैं, केयरटेकर हरप्रसाद जी हैं, वो अपनी पत्नी पार्वती और बेटे नारायण के साथ यहीं पे रहते हैं मंदिर में, और पुजारी भी। कहते रात को 12 बजे तेज बारिश हुई तो पुजारी जी नीचे आके चले गए। जब 1:45 बजे केयरटेकर हरप्रसाद जी की पत्नी पार्वती को नींद खुली, उठी, आवाज की आवाज आई, धमक लगी। उन्होंने जगाया हरप्रसाद केयरटेकर को। वो ऊपर गए और देखा कि कोई आदमी सामने की तरफ भाग रहे हैं। पहचान नहीं पाए, पर देखा कि मेन शटर को तोड़कर उन्होंने प्रवेश किया। 2 अष्टधातु की पूजनीय प्रतिमाएं, सिद्ध भगवान की और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं ले गए, छत्र 2 ले गए और अनेक सामान और भी गया। पुलिस दावे करती जा रही है हर बार की तरह, हमेशा हाँ हमने 2 की शिनाख्त कर ली है और पता कर लिया कि कैसे वो आए थे और कहां पर गए, पर तलाश के बाद भी आज भी अभी तक हाथ खाली है। अधिकारी ने दावा किया है, सुनाते हैं आपको अभी, कि पीतल की 2 प्रतिमाएं गायब हो गई, मूल्य उसका 15 से 20 हजार है, हमने शिनाख्त कर ली है और हम जल्दी पकड़ लेंगे। यह रटी रटाई भाषा होती है। भगवान की कीमत लगा दी जाती है और मोल भाव के अंदर एक रख दी जाती है। लगातार संकेत यह है कि हमारे यहाँ की अष्टधातु की प्रतिमाओं को सोने की समझकर इस तरह की चोरियां होती हैं। कई मंदिरों में इस तरह की शिकायतें लगातार मिलती हैं और बाद में जोहरी के पास जाते हैं, तलाश करते हैं तो मंदिर जब पीतल की अष्टधातु की है तब उनको सर्प पड़ आता है कि मैंने कितना घनघोर पाप कर लिया है, नरक बंद कर लिया है। सुनिए जरा अधिकारी ने क्या कीमत लगाई और कैसे बताया, सुनिए जरा। 15/8/2024 को रात्रि लगभग 1:30 बजे 112 पर सूचना मिली कि श्री 108 श्री दिगंबर जैन करुणास्थली मंदिर में चोरी हो गई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहां पर मौके पर फील्ड यूनिट, सर्विलांस टीम, सभी टीम पहुंच करके और उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और ये 2 मूर्ति भगवान स्वामी की 2 मूर्ति चोरी हुई है, जो कि वो पीतल की है। मार्केट में कीमत 15,000 से 20,000 के बीच होगी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और 2 इसमें टीमों का गठन किया गया है और विवेचना के आधार पर जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। विश्व ज्ञानियों पे आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज, उनके शिष्य पवित्रानंद जी और श्रद्धानंद जी महाराज के सानिध्य में शामली की घटना है। कल की बात कर रहे हैं, सुबह 6:30 बजे शुल्लक विद्यानंद जी की समाधि हो गई। दृश्य दिख रहे हैं आप। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। जाते जाते ये तीर्थ और दिखा दे आपको। कल के आर के दृश्य हैं, कल आपको कई दिखा दिए, आज सुबह दिखाई थे आपको, अब दिखा रहे हैं आपको सर्वोदय तीर्थ खजुराहो से। हाँ, समझ गए आप, गुरुवर के शिष्य और वर्तमान आचार्य श्री समय जी, उनके पड़गान के कल के दृश्य देखिए। कैसे प्रतिभागी छात्राएं, कैसे वह आनंदित हैं जब गुरुवर का पड़गान करते हैं और कहते हैं उनके चौके में वो आहार करते हैं। ये दृश्य हैं सर्वतीर्थ खजुराहो से कल के आप देख रहे हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ अनोखी जानकारी के साथ। आप भी खबरें जो जानकारी मिलती है भेजते रहिए। नंबर तो नीचे देख ही रहे हैं आप, 9910690823 पर। सादर जय हिंद।